हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अधिकरण सिद्धांत चैप्टर का अभ्यास 2 करवाने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास 1 किया था, आज हम अभ्यास 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है आपत। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें त भी आ रहा है, तो हम इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे, इसलिए इसे हम शॉर्ट करके लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको रूल्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी रेखाक्षर में त थ ट आ रहे हैं तो उसमें हम अधिकरण लगाएंगे। तो इसमें त आ रहा है तो इसमें भी अधिकरण लगेगा। अगला शब्द है अस्त। इसमें भी हम अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे क्योंकि इसमें त आ रहा है और इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है। अगला शब्द है हाट। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें ट भी आ रहा है, इसलिए इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा और इसमें हम ऊर्ध्वगामी ह का इस्तेमाल करेंगे, नीचे से ऊपर जाने वाले ह का, क्योंकि इसमें अधिकरण सिद्धांत लगा है। अगला शब्द है हालत। इसे भी हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें त भी आ रहा है, तो अधिकरण सिद्धांत भी लगेगा। इसमें अधोगामी लौ के पश्चात ह आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें डैश ह का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है स्वीकृत। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे और शॉर्ट करके लिखेंगे क्योंकि इसमें भी त आ रहा है, तो हमें इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाना होगा। 100 व का हम सर्कल लगाएंगे। अगला शब्द है स्रोत। इसे भी हम लाइन पे ही लिखेंगे, इसमें भी त आ रहा है तो अधिकरण सिद्धांत लगेगा। 100 त का हम चाप लिखेंगे। अगला शब्द है अनर्थ। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें थ भी आ रहा है, तो अधिकरण सिद्धांत लगेगा, इसलिए हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है सरित। इसे भी हम लाइन पे ही लिखेंगे, इसमें त आ रहा है तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है पक्षपात। इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है, इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे। अगला शब्द है विस्तृत। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले तृतीय स्थान का स्वर पहले आ रहा है। विस्तृत आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसा कि मैं यहाँ आपको चित्र दिखा रही हूँ लिख करके, ठीक वैसे ही लिखना है आपको। अगला शब्द है व्यथित। इसे भी हम लाइन पे ही लिखेंगे और इसमें भी त आ रहा है तो इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा। थ को हम बिल्कुल ही शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है निष्कपट। इसे भी हम लाइन पे ही लिखेंगे, इसमें ट आ रहा है तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे हम। अगला शब्द है प्रस्तुत। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे, इसमें 2 बार त आ रहा है तो त को हमें गाढ़ा और शॉर्ट करके लिखना है क्योंकि इसमें अधिकरण सिद्धांत लगा है। अगला शब्द है दिखावट। इसे हमें लाइन को काटते हुए लिखना है क्योंकि इसमें तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें ट भी लग रहा है, तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है अकस्मात। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे और इसमें भी त आ रहा है तो इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है, इसलिए हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है अस्पताल। इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है, इसलिए हम इसे लाइन पे ही लिखेंगे। इसमें त आ रहा है तो अधिकरण सिद्धांत लगेगा ही। अगला शब्द है घाट। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे और इसे हम पूरा ही लिखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही शॉर्ट है, इसे आधा करके नहीं दर्शाया जा सकता है, इसलिए हमने इसे पूरा लिखा है। अगला शब्द है बाट। इसे भी हम पूरा ही लिखेंगे लेकिन शॉर्ट करके लिखेंगे क्योंकि ट आ रहा है और ट जिसमें आएगा तो उसमें हमने अधिकरण सिद्धांत लगाना है। अगला शब्द है फर्द। इसे भी हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे, इसमें द आ रहा है तो इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है। अगला शब्द है भेद। इसमें भी द आ रहा है तो हम भ को गाढ़ा करके लिखेंगे। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो, जो भी मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगला शब्द क्या है।
अगला शब्द है दधीची। इसे भी हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। इसमें दौ आ रहा है तो इसमें भी हम अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे। दौ को हम गाढ़ा करके लिखेंगे और शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है गर्दन। इसे भी हम लाइन पे ही लिखेंगे। इसमें भी दौ आ रहा है तो इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा, इसलिए हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है बदमाश। इसमें भी दौ आ रहा है तो इसमें भी हमें बौ को बिल्कुल ही छोटा और गाढ़ा करके लिखना है, क्योंकि इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है। अगला शब्द है सुगंध। इसमें 9 का आंकड़ा बन रहा है लास्ट में और तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है, इसलिए हम इसे लाइन पे ही लिखेंगे। और जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर किसी रेखाक्षर के अंत में कोई आंकड़ा आ रहा हो तो ट, त, थ, द, ध, ड, ढ के लिए हमें उसे आधा करके लिखना है, तो हम उसे आधा करके लिखेंगे। अगला शब्द है ताशकंद। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें भी आखिर में आंकड़ा बन रहा है, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे। अगला शब्द है कर्मकांड। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे और हमने इसे पूरा ही लिखा है क्योंकि इसके लास्ट में आंकड़ा बन रहा है और इसमें अधिकरण सिद्धांत नहीं लग रहा है। किसी किसी जगह अधिकरण सिद्धांत नहीं लगेगा, तो ये हमें गौर करके रखना है कि कहाँ अधिकरण सिद्धांत लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको रूल्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर किसी रेखा अक्षर के मिलने के स्थान पर कोई कोण ना बन रहा हो तो हम उस रेखा अक्षर को पूरा ही लिखेंगे। अगर आपने रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उसे देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप उसे देख सकते हो। अगर आपने रूल्स अच्छे से नहीं समझा है तो आप अभ्यास नहीं कर पाओगे, आपको मुश्किल आएगी। तो आप पहले रूल्स वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप अभ्यास बनाना शुरू कीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला शब्द है प्रांत। इसमें प्रथम स्थान का स्वर पहले आ रहा है, इसलिए हम इसे लाइन के ऊपर लिखेंगे और इसमें तौ भी आ रहा है तो इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा और लास्ट में 9 का आंकड़ा भी बन रहा है। अगला शब्द है गोविंद। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें दौ भी आ रहा है तो इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा और लास्ट में इसमें 9 का आंकड़ा भी बन रहा है। अगला शब्द है अधिग्रंथ। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें थौ भी आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे और लास्ट में इसमें 9 का आंकड़ा भी बन रहा है। अगला शब्द है पाखंड। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें 9 का आंकड़ा भी बन रहा है लास्ट में, इसलिए हम इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे। अगला शब्द है सार्जेंट। इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है और इसमें टॉ भी आ रहा है, तो हम इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे और लास्ट में इसमें 9 का आंकड़ा भी बन रहा है। अगला शब्द है पृथ्वी। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे क्योंकि इसमें तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है। अगला शब्द है अपवाद। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। इसमें दौ आ रहा है इसलिए इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है फिदवी। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे क्योंकि इसमें तृतीय स्थान का स्वर पहले आ रहा है और इसमें दौ भी आ रहा है, लेकिन इसमें अधिकरण सिद्धांत नहीं लगेगा। इसमें वो के पश्चात स्वर आ रहा है, इसलिए हम इसे पूरा लिखेंगे। अगला शब्द है अपराजित। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। इसमें तौ आ रहा है इसलिए इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है लज्जास्पद। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। इसमें 2 बार जौ आ रहा है इसलिए हम जौ को गाढ़ा करके लिखेंगे और इसमें हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है क्योंकि इसमें दौ आ रहा है। अगला शब्द है हड़ताल। इसमें हम डैश हौ का प्रयोग करेंगे। इसे हम लाइन पे ही लिखेंगे। इसमें अधोगामी ड़ौ से पहले हौ आ रहा है इसलिए हम यहाँ डैश हौ का इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द है खिदमत। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले तृतीय स्थान का स्वर पहले आ रहा है और इसमें दौ और तौ दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए इसमें अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है महताब। इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। इसमें
तो आ रहा है इसलिए इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगेगा। अगला शब्द है आदमियत, इसमें भी अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे हम क्योंकि इसमें दो आ रहा है और तो भी आ रहा है। अगला शब्द है ताईद, इसमें भी हमने अधिकरण सिद्धांत लगाया है क्योंकि इसमें तो और दो दोनों ही आ रहे हैं। नीचे दो के लिए हम गाढ़ा करके दिखाएंगे। अगला शब्द है नाता, इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर पहले और आखिर में भी आ रहा है, इसलिए हम इसे पूरा लिखेंगे। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये सब आप अच्छे से नोट कर लो जितना भी मैंने आपको लिखाया है, और एक एक वर्ड की आपको 5-5 लाइनें प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे देखते हैं। अगला शब्द है निमित्त, इसे हम लाइन को काटते हुए पूरा लिखेंगे। जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि रेखा अक्षर के मिलने वाले स्थान पर अगर कोण ना बने तो हम उसे पूरा लिखेंगे। अगला शब्द है ब्रांडी, इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। इसमें डॉ के पश्चात स्वर आ रहा है इसलिए हम इसे पूरा लिखेंगे। अगला शब्द है अप्राप्त, इसमें भी रेखाक्षर के मिलने के स्थान पर कोण नहीं बन रहा है इसलिए हम इसे पूरा ही लिखेंगे लाइन को काटते हुए। अगला शब्द है त्राता, इसमें तो के पश्चात स्वर आ रहा है इसलिए हम इसे पूरा ही लिखेंगे लाइन को काटते हुए। अगला शब्द है मुहताज, इसमें तो आ रहा है इसलिए हम इसमें अधिकरण सिद्धांत लगाएंगे और जौ को गाढ़ा करके लिखेंगे। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो और एक एक वर्ड की आपको 5-5 लाइनें प्रैक्टिस करनी है और रूल्स को अच्छे से याद कर लेना है, तभी आपसे अभ्यास सही से बन पाएगा। और अगली वीडियो में हम अभ्यास 3 करेंगे, उसमें हम संक्षिप्त चिन्ह देखेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।